जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के विषय में यह कहा गया है कि प्रभु पाप से नफ़रत करता है लेकिन पापी को प्यार करता है। और ये बहुत सही बात है, क्योंकि अगर प्रभु हम पापियों को प्यार नहीं करता तो कभी क्रूस पर अपने प्राण नहीं देता। क्रूस पर प्राण देने का अर्थ ही है कि प्रभु ने हमें इतना प्यार किया कि हमारी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी कुर्बान कर दिया। मेरे प्रिय बंधुओं, आज जब हम प्रभु के इस प्रेम पर नज़र डालते हैं तो प्रभु का वचन हमें बार बार प्रेरित करता है कि हम पाप को छोड़कर प्रभु के साथ बंधन में बन जाएं। जितना ज़्यादा हम पाप करते हैं उतना ही ज़्यादा पाप के हम गुलाम बनते जाते हैं, और गुलाम कभी स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। इसलिए जब जब हम पाप करके प्रभु से दूर होते जाते हैं तब भी प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, अपने हाथों को हमेशा खुला रखकर कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा, मेरे प्रेम में बने रहो। पर क्या हम प्रभु के इस प्रेम को समझते हैं? प्रभु के इस प्रेम की गहराई को जानते हैं? अगर हम प्रभु के इस प्रेम की गहराई को समझते तो पाप से कोसों दूर भागते, क्योंकि हम में से कोई भी पाप की गुलामी नहीं चाहता। किसी चीज़ के गुलाम हम रहना नहीं चाहते, तो पाप के गुलाम क्यों बने रहते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 2 में वचन कहता है, जैसे सांप को देखकर तुम दूर भागते हो वैसे ही पाप से दूर भागो, क्योंकि अगर तुम सांप के करीब जाओगे तो वो तुम्हें काट खाएगा। उसके दांत इतने नोकीले हैं कि वो मनुष्य का सर्वनाश कर सकता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना ज़्यादा हम पाप से प्रेम करेंगे उतना ही हमारे जीवन में दुख, परेशानी, विपत्तियाँ आती रहेगी। लेकिन जितना ज़्यादा हम प्रभु से प्रेम करेंगे, इन विपत्तियों के आने के बावजूद भी हमारा भरोसा हमें इनसे निदार प्रदान करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के वचन में आज के सुसमाचार में हमें बताया गया, प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ या दाहिनी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने तो उसे निकाल कर फेंक दो। इस वाक्य का या इस वचन का मतलब ये नहीं कि हम शरीर के अंगों को नुकसान पहुँचाएं या नष्ट करें। प्रभु का मतलब ये है कि जो भी परिस्थितियाँ, जो भी व्यक्ति, जो भी कार्य हमें पाप करने पर मजबूर करते हैं, पाप के गुलाम बनाते हैं, उनका हम परित्याग करें। क्योंकि अगर इन चीज़ों का, इन परिस्थितियों का, इन व्यक्तियों का हम परित्याग करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम स्वतंत्र बनते जाएंगे, और स्वतंत्र बनकर हम प्रभु के असली प्यार की गहराई को समझ पाएंगे। और प्रभु हमसे यही चाहते हैं। इसलिए विवाह के संदर्भ में भी प्रभु हमसे कहते हैं कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो व्यभिचार करता है। कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने जब विवाह संस्कार को बनाया, हमारा विश्वास है कि जिन्हें ईश्वर जोड़ता है उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की योजना में दखल देते हैं, उनके रास्ते में कांटे बन जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु, हम ऐसे होते हुए भी प्रभु हमें प्यार करता है। हमें हर गुलामी से, हर बुराई से, हर दुख से वो बचाना चाहता है। अगर हम सचमुच में प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो प्रभु के इस प्रेम को समझकर हम पाप का ज़रूर परित्याग करेंगे। और जब हम पाप का परित्याग करेंगे, प्रभु के दर्शन पाकर हम आनंद से जीवन जी पाएंगे। क्योंकि प्रभु के प्रेम में, प्रभु के साथ समय बिताने पर जो संतुष्टि, जो आनंद और जो कृपा हमें मिलती है, वो किसी की गुलामी करने से नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए पाप के इस मर्म को समझें जो हमें ईश्वर से केवल दूर लेकर जाकर हमें अपना गुलाम बनाता है। इस गुलामी से अच्छा हम ईश्वर के दास बने, ईश्वर के सेवक बने, ईश्वर के दोस्त बने, और ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करके उस प्रेम का प्रचार प्रसार करें। आइए इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।